डियर स्टूडेंट, आज हम सॉल्यूशन चैप्टर का कंक्लूजन और समरी देखेंगे। पूरे चैप्टर में क्या है, एक हम क्विक रिवीजन देखेंगे। व्हाट इज सॉल्यूशन? जैसा कि हमने देखा, इट इज़ ए मिक्सचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। सॉल्यूट वो होता है जो माइनर क्वांटिटी में लिया जाता है, स्मॉल क्वांटिटी में लिया जाता है, और सॉल्वेंट जो कि मेजर क्वांटिटी में लिया जाता है। जैसे एग्जांपल यहाँ पे दी गई है, सोडियम क्लोराइड, नमक जो होता है उसको पानी में डालते हैं। पानी जो होता है वो सॉल्वेंट होता है, ज़्यादा क्वांटिटी होगी, इसकी मदद से हमें होमोजेनियस सॉल्यूशन मिलता है, उसको कहेंगे हम ए क्लियर सॉल्यूशन। नो सी mixing of salt with water, it is a best example of solution. Now classification of solution which is based on a phase of solvent and solute. यहाँ पर आपने 9 टाइप की क्लास को ऑब्जर्व किया है, ये हम पीछे स्टडी कर चुके हैं कि यहाँ पर अगर सॉल्यूट गैस, लिक्विड एंड सॉलिड स्टेट में होता है, और सॉल्वेंट वहाँ पर अगर सॉलिड लेते हैं तो किस तरह का सोल्यूशन बनेगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ये आपको बुक में भी मिल जाएगा, और मैं जब नोट्स दूंगी इसमें भी ये पॉइंट आप अच्छे से देख सकते हो। नो सी, अब यहाँ पर सॉल्यूशन को एक्सप्रेस करने के लिए उसको कॉन्सेंट्रेशन की कुछ टर्म ली जाती है। कॉन्सेंट्रेशन क्या होता है? इट इज़ नथिंग बट द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। ठीक है, तो अमाउंट, कितना अमाउंट आपने डिजोल्व किया गिवन सॉल्वेंट में, उसको हम उस सॉल्यूशन की स्ट्रेंथ कहते हैं। ठीक है, जैसे आप कहते हो कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड और डाइल्यूटेड सल्फ्यूरिक एसिड, क्या फ़र्क होता है दोनों में? कभी आपने ऑब्जर्व किया? दोनों में कॉन्सेंट्रेशन का फ़र्क होता है। अमाउंट ऑफ सॉल्यूट जो होता है वो पानी में हल किया जाता है, तो वहाँ पर उसकी क्वांटिटी अगर ज़्यादा है सॉल्यूट की तो वो कॉन्सेंट्रेटेड कहलाता है। दैट इज़ कॉल्ड ए स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन। इसको एक्सप्रेस करने के हम डिफरेंट यूनिट्स देख चुके हैं, वेरियस मेथड फॉर मेजरिंग ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन। जैसा कि हम पीछे एक एक एक्सप्रेशन को अच्छे से देख चुके हैं कि मोल फ्रैक्शन क्या होता है, वॉल्यूम परसेंट क्या होता है, मास परसेंट क्या होता है, पार्ट पर मिलियन क्या होता है, एंड देन टू मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वांटिटी जो कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में हम यूटिलाइज करते हैं, मोलालिटी एंड मोलारिटी। मोलालिटी क्या होता है? ये टेम्परेचर इंडिपेंडेंट क्वांटिटी है, जबकि मोलारिटी दैट इज ए टेम्परेचर डिपेंडेंट क्वांटिटी। ठीक है, इसका एक एक का फार्मूला है, आप इसको देख सकते हो, इसको रिवाइज कर सकते हो कि सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन मालूम करना है तो उसके लिए फार्मूला होता है मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स इन सॉल्यूशन। राइट, एन जो है इसको नंबर ऑफ मोल्स लिया जाता है। यहाँ पर अगर आप डिफरेंट सॉल्यूट लेते हो ए बी सी, तो यहाँ पर उनका सबका जो सबमिशन है वो उससे डिवाइड करने पे हमको मोल फ्रैक्शन मालूम हो जाता है। नाउ सी, मास बाय परसेंट, मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन। इसको हम परसेंटेज ले रहे हैं, इसलिए सिंपली यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देना है 100 से। इज दैट क्लियर? सेम ऐसे ही वॉल्यूम परसेंट, यहाँ पर भी आपको वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट एंड वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ये जनरली लीटर में लिया जाता है, इन लीटर। राइट, मास बाय वॉल्यूम परसेंट, यहाँ पर भी सॉल्यूट को यहाँ पर ग्राम में लेंगे हम, और किलोग्राम में, डिवाइडेड बाय सॉल्यूशन इन लीटर, मल्टीप्लाई बाय 100 इंडिकेट द परसेंटेज। पार्ट्स पर मिलियन, इसको 10⁶ से जो है मल्टीप्लाई करने पर ppm कहते हैं शॉर्ट में, वो मालूम हो जाता है। ठीक है, यहाँ एक एग्जांपल दी गई है, आप इसको समझ सकते हो। 4 ppm मीन्स 4 ग्राम ऑफ सॉल्यूट इन 4 ग्राम ऑफ 4 ग्राम of solute is present in a 4 ग्राम of solvent, right, into 10⁻⁻6 ग्राम of solvent। ठीक है, now see मोलालिटी, ये बार बार ये टर्म यूज होती है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के लिए, इसको आपको याद कर लेना है, इजी है, इसका बार बार लिखोगे तो आपको याद हो जाएगा। मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम। ठीक है, व्हाट इज, यहाँ पे एक एग्जांपल है, व्हाट डज 2.5 मोलार सोल्यूशन मीन्स। ठीक है, 2 मोल्स ऑफ सॉल्यूट इन 1 किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट। इज दैट क्लियर? नाउ सी, मोलारिटी, यहाँ पर आपको वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन लेना है इन लीटर में। ठीक है, नाउ सी नेक्स्ट, नॉर्मलिटी,
नॉर्मलिटी दैट इज नथिंग बट द नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर। इक्विवेलेंट वेट कैसे मालूम किया जाता है? ये मालूम किया जाता है, यहाँ पर आपको ये फार्मूला मिलेगा, मॉलिकुलर वेट डिवाइडेड बाय वैलेंसी फैक्टर, दैट मीन्स जेड नंबर। यहाँ पर यूनिट दी गई है, आप इससे इसको फाइंड आउट कर सकते हो नॉर्मलिटी। ना यहाँ पर अगर आप मिक्स करते हो किसी सॉल्यूशन को, तो यहाँ पर एक डाइल्यूशन लॉ और मिक्सिंग लॉ है, जिसको हमने हेनरी लॉ कहा। तो हेनरी लॉ डिफाइन करता है दैट इज ए सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड। ठीक है, जब हम किसी गैस को किसी लिक्विड में डिसॉल्व करते हैं तो इट इज़ ए अफेक्टेड बाय टेम्परेचर एंड प्रेशर। अगर टेम्परेचर हम बढ़ा देते हैं तो उस गैस की सॉल्युबिलिटी डिक्रीज हो जाती है, कम हो जाती है। ठीक है, उसी के वाइस वर्सा अगर हम प्रेशर इंक्रीज कर देते हैं तो सॉल्युबिलिटी इंक्रीज हो जाती है। रिमेंबर दैट, टेम्परेचर बढ़ाने पर सॉल्युबिलिटी गैस की कम हो जाती है, जबकि प्रेशर बढ़ाने पे सॉल्युबिलिटी बढ़ जाती है। इसके लिए हेनरी ने एक लॉ दिया, सी दैट। यहाँ पर फिगर में आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर अबव द लिक्विड। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे कोई प्रेशर नहीं है, P1 है, ये वेपर प्रेशर है, तो इसमें सॉल्युबिलिटी जो है वो स्लो है, इसको कहा जाएगा लो सॉल्युबिलिटी। देन हियर सी दैट, यहाँ पर जो है प्रेशर को इंक्रीज किया गया पिस्टन के जरिए, यहाँ पर ये प्रेशर को इंक्रीज किया गया, तो इसकी सॉल्युबिलिटी क्या हो गई है, दैट इंक्रीजेज द सॉल्युबिलिटी। इज दैट क्लियर? नाउ हाई सॉल्युबिलिटी एट द हाई प्रेशर। नाउ सी नेक्स्ट पॉइंट, ये हेनरी का ग्राफ है। अब यहाँ पर हम इसको मैथमेटिकली लेंगे। प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स। एक्स क्या होता है? एक्स इज ए मोल फ्रैक्शन। यहाँ पर हम प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट लेंगे KH, दैट इज कॉल्ड हेनरी कांस्टेंट। ठीक है, द अबव इक्वेशन, दिस इक्वेशन इज कॉल्ड ए मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ऑफ हेनरी लॉ। इज दैट क्लियर? ग्रेटर, अब यहाँ पे इनवर्स रिलेशन है, तो इसको कहेंगे ग्रेटर द वैल्यू ऑफ KH लेस इज द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस, और वाइस वर्सा। नेक्स्ट, एप्लीकेशन ऑफ हेनरी लॉ। ये जब मैं आपको लेक्चर ले रही थी उस टाइम भी बताई थी कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस को जब कोई कोल्ड ड्रिंक में, सॉफ्ट ड्रिंक में डाला जाता है तो उसमें उसको अंडर हाई प्रेशर डाला जाता है, जिसकी वजह से उसमें मैक्सिमम अमाउंट में कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है वो डिसॉल्व होती है। दिस इज कॉल्ड ए सीलिंग ऑफ सॉफ्ट ड्रिंक बॉटल्स एट हाई प्रेशर इंक्रीज द सॉल्युबिलिटी ऑफ CO2 इन सॉफ्ट ड्रिंक एंड सोडा वाटर। ठीक है, इसी तरह यहाँ पर जो गोताखोर होते हैं उसकी सॉल्युबिलिटी जो है गैस की बढ़ाने के लिए यहाँ पर कुछ हीलियम गैस वगैरह मिक्स की जाती है। नो सी वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर देखेंगे, उसके बाद हमारा पॉइंट आता है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। सी दैट इन दिस फिगर। इस फिगर से आपको क्या समझ में आता है? सी दिस फर्स्ट फिगर। यहाँ पर हमने एक फ्लास्क में सॉल्वेंट लिया है। ठीक है, दिस इज ए वोलेटाइल सॉल्वेंट। तो यहाँ पर ये रूम टेम्परेचर पे सिंपली यहाँ पर एवापरेट होगा। अब यहाँ पर जब इसका एवापरेशन और कंडेंसेशन इक्वल हो जाता है तो इसको हम कहते हैं इक्विलिब्रियम। ठीक है, अब यहाँ पर इस इक्विलिब्रियम कंडीशन में सी दैट दिस फिगर, ए प्रेशर एक्सर्टेड बाय वेपर फेज एट इक्विलिब्रियम एट ए गिवन टेम्परेचर इज कॉल्ड वेपर प्रेशर ऑफ द लिक्विड। समझ में आ रहा है? जो यहाँ पर प्रेशर एक्सर्ट होगा किसके जरिए? वेपर के जरिए। जो भी गिवन टेम्परेचर है, रूम टेम्परेचर पे आप ले रहे हो तो रूम टेम्परेचर पे, तो यहाँ पर इसको कहा जाएगा वेपर प्रेशर। सी दैट, यहाँ पर हम सॉल्यूशन में इसका इंटरैक्शन देखेंगे। सॉल्यूट इंटरैक्शन, सॉल्वेंट सॉल्वेंट इंटरैक्शन एंड सॉल्यूट सॉल्वेंट इंटरैक्शन। इसकी वजह से वेपर प्रेशर में क्या फ़र्क पड़ता है देखेंगे। यहाँ पे सॉल्यूट है और ये सॉल्वेंट है। जब हम इसको मिक्स करते हैं, ठीक है, सॉल्यूट सॉल्वेंट को मिक्स करते हैं, अगर यहाँ पर ए जो है वो, ए जो है सॉल्वेंट है, ए में इंटरैक्शन है
और बी में इंटरेक्शन है और ए और बी सॉल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन है, तो जो रिजल्टिंग सॉल्यूशन होगा अगर ये बहुत ही कम है इनका इंटरेक्शन, नियरली, यहाँ पे दिख रहा है नियरली के सिंबल, नियरली इक्वल, तो यहाँ पर इस सॉल्यूशन को कहा जाएगा आइडियल सॉल्यूशन। आइडियल सॉल्यूशन, नॉन आइडियल सॉल्यूशन, ये भी बहुत डिटेल में आपको मैं लेक्चर में ले चुकी हूँ। तो यहाँ पर इंटरेक्शन सिर्फ देखना है किस तरह इंटरेक्ट करते हैं। नो सी राउल्स लॉ। राउल्स लॉ डिफाइन करता है वेपर प्रेशर ऑफ ए नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। देखिए यहाँ पर अकॉर्डिंग टू राउल्स लॉ वेपर प्रेशर ऑफ एनी कंपोनेंट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट कंपोनेंट इन ए लिक्विड फेज। ठीक है, वेपर प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा उसके मोल फ्रैक्शन के। इसका हमने एक एक्सप्रेशन भी निकाला था, वेपर प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ मोल्स दैट इज एक्स। सी दैट यहाँ पे ये बताया गया है कि राउल्स लॉ में किस तरह यहाँ पर मिक्सिंग होंगी, सॉल्यूट ए और ए मिक्स विथ बी, तो यहाँ पे दोनों के मिक्सिंग से बनता है ए सॉल्यूशन। इज दैट क्लियर? व्हाट विल be the relation between vapor pressure and mole fraction of liquid? See that is a direct relation between mole fraction with vapor pressure। ठीक है, यहाँ पर लिक्विड ए प्योर लिक्विड है तो पी नॉट ए लिया गया है, प्योर यहाँ पर आपका सॉल्वेंट है तो पी नॉट बी लिया गया है। ठीक है, दोनों को यहाँ पे एक्सप्रेशन लिया गया है। देन यहाँ पे हम निकालते हैं पी टोटल इज नथिंग बट द पी ए प्लस पी बी, pressure exerted by solute and pressure exerted by solvent। solute solvent के टोटल प्रेशर के बराबर होता है, यहाँ इसकी वैल्यू रख देते हैं, दिस इज नथिंग बट द राउल्स लॉ। इज दैट क्लियर? यहाँ पर उसको डिफाइन किया गया, पी ए इज नथिंग बट द वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड एंड पी ए नॉट इज द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट। राइट, दिस इज द मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ऑफ राउल्स लॉ। इसके ऊपर प्रॉब्लम आता है, प्रॉब्लम जब हमारे क्लासेस शुरू होंगे उस वक्त हम इसको सॉल्व करेंगे। इज दैट क्लियर? नाउ सी नेक्स्ट पॉइंट, यहाँ पर मोल फ्रैक्शन से इसका इंटरेक्शन देखा गया, डिफाइन मोल फ्रैक्शन इन वेपर फेज, और इट इज नथिंग बट द एप्लीकेशन ऑफ डाल्टन्स लॉ। ठीक है, सी दैट इट इज द मोल फ्रैक्शन। राउल्स लॉ को यहाँ पर ग्राफ के जरिए बताया गया है। ये ग्राफ दोनों के लिए होती है, आइडियल सोल्यूशन के लिए, नॉन आइडियल सोल्यूशन के लिए। नो सी इट इज ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ राउल्स लॉ। ठीक है, यहाँ पर पी टोटल दिया लिया जाता है, दैट इज ए वेपर प्रेशर वर्सेस मोल फ्रैक्शन। ठीक है, सी दैट ऑल एक्सप्रेशन, यहाँ पर ये ग्रीन लाइन जो इंडिकेट कर रही है दैट इज ए पी टोटल। सी आइडियल एंड नॉन आइडियल सोल्यूशन, इसका भी डिफरेंशिएटिंग पॉइंट करके मैंने लेक्चर में लिया था। जो गैस और जो सोल्यूशन राउल्स लॉ ओबे करती है दैट इज कॉल्ड आइडियल सोल्यूशन, जो सोल्यूशन ओबे नहीं करता उसको नॉन आइडियल कहा जाता है। नॉन आइडियल उसके डेविएशन के बेस पर, उसमें कुछ जो चेंज आता है उसके बेस पे इसको क्लासीफाई किया गया पॉजिटिव एंड निगेटिव। ठीक है, अब वो पॉजिटिव क्यों होता है? जब सॉल्यूट सॉल्वेंट का इंटरेक्शन लेस होगा एज कंपेयर टू सॉल्वेंट सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट सॉल्यूट इंटरेक्शन, तो यहाँ पर पॉजिटिव डेविएशन ऑब्जर्व होगा। और अगर इसका रिवर्स होता है, सॉल्यूट सॉल्वेंट का इंटरेक्शन मैक्सिमम होगा। इंटरेक्शन यहाँ पे क्या मतलब है? उनके दरमियान जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है वो कम होंगे या ज़्यादा होंगे, तो उसकी वजह से डेविएशन ऑब्जर्व होता है। इज दैट क्लियर? अगर यहाँ पर हम डेल्टा एच ऑफ मिक्सिंग देखते हैं तो ये 0 होता है इन केस ऑफ आइडियल सोल्यूशन। डेल्टा एच मीन्स चेंज इन एंथैल्पी ड्यूरिंग मिक्सिंग, और यहाँ पर पॉजिटिव होता है। देन इन निगेटिव डेविएशन दैट इज ए निगेटिव वन। वी ऑफ मिक्सिंग, वॉल्यूम जो होता है, नो चेंज इन वॉल्यूम फॉर आइडियल सोल्यूशन, हियर चेंज इन वॉल्यूम will be positive for positive deviation and will be negative for negative deviation. Now see the colligative properties. Colligative property is nothing but the physical property of solution which affect, ये बहुत important है, affect by the number of particles। किसके पार्टिकल? दैट इज सॉल्यूट, सॉल्यूट के पार्टिकल पे डिपेंड रहने वाली प्रॉपर्टी को कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कहते हैं, कलेक्टिवली जिसको कहा जाता है, बट नॉट बाय द आइडेंटिटी ऑफ डिजॉल्व सॉल्यूट। तो यहाँ पर
ये एक कॉमन डेरिवेशन है, ये बार बार 4 प्रॉपर्टीज हैं कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज का की स्टडी करेंगे, बार बार ये जो रिलेशन है आपको इसको यूज करना है, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल, एन इज नथिंग बट द नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल। फर्स्ट प्रॉपर्टी देखेंगे आप 4 टाइप्स प्रॉपर्टीज, राइट। नाउ सी रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, ये क्या है, इसको ग्राफ के जरिए आप बहुत अच्छा, सॉरी फिगर के जरिए बहुत अच्छा समझ सकते हो। ये प्योर सॉल्वेंट है, सी दैट यहाँ पर ये जो पार्टिकल है वेपराइज फॉर्म में जो है दैट इज ए वेरी लार्ज नंबर और मैक्सिमम नंबर ऑफ सॉल्वेंट आर वेपराइजेस, ठीक है। ये प्योर सॉल्वेंट है, लेकिन अगर इसमें मैंने कोई सॉल्यूट डाल दिया है तो इसका सॉल्यूट और सॉल्वेंट का इंटरएक्शन होने की वजह से यहाँ पर कुछ पार्टिकल सॉल्यूट के भी आ जाते हैं, इसलिए यहाँ पर इसका वेपोराइजेशन जो डिक्रीज हो जाता है। इसी को कहा गया लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। व्हेन ए नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इज एडेड टू ए सॉल्वेंट द वेपर प्रेशर डिक्रीजेस। यहाँ पर बहुत क्लियर आपको समझ में आ रहा है क्यों डिक्रीज हो जाता है, सॉल्यूट डालने पर इस सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर कम क्यों हो गया, बिकॉज यहाँ पर जो सरफेस पे हैं सारे के सारे पार्टिकल सॉल्वेंट के नहीं है, कुछ सॉल्यूट के भी आ गए हैं, तो वो सॉल्यूट कैसा है, नॉन वोलेटाइल है, तो वो क्या कर रहा है उनकी रफ्तार को या उनके जो नंबर ऑफ पार्टिकल उनकी इवेपोरेशन को बाइंड कर दे रहा है, रोक दे रहा है, ठीक है। इस वजह से यहाँ पर ये प्रेशर लोअर प्रेशर हो जाता है इन केस ऑफ सॉल्यूशन, इट इज नथिंग बट द सॉल्यूशन। इसी को कहा गया लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। सी दैट इसको हम एक्सप्रेशन निकालते हैं, द पी टोटल यहाँ पे लिया जाता है या फिर आप एक्स बी भी ले सकते हैं, दैट इज द नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ ए सॉल्यूट मॉलिक्यूल, राइट। ये हम देख चुके हैं, आप इसको सिर्फ फिगर में इसका क्या एक्चुअल में है फिनोमेना वो आप समझ सकते हैं। एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। पहले देखेंगे बॉइलिंग पॉइंट क्या है, ए टेम्परेचर at which the vapor pressure of liquid becomes equal to the atmospheric pressure is called boiling point, ठीक है। अब यहाँ पर हम फिर से लेंगे प्योर सॉल्वेंट जो होता है उसका वेपर प्रेशर जो है एटमॉस्फेरिक प्रेशर, उसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो इस पॉइंट पे आता है, लेकिन अगर हम उसमें सॉल्यूट डाल देते हैं नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट तो उसका वेपर प्रेशर डिक्रीज हो जाता है। See that vapor pressure of solution becomes decreases। यहाँ पे आप ग्राफ से बहुत अच्छे समझ सकते हो, दिस इज द TB नॉट फॉर द प्योर सॉल्वेंट एंड TB इज द फॉर सॉल्यूशन। सी दैट ज़्यादा टेम्परेचर की ज़रूरत होगी, इसका मतलब वहाँ पर उसका वेपर प्रेशर जो है वो डिक्रीज हो जाता है। यहाँ इक्विलिब्रियम में आप देखते हो तो सॉल्वेंट और सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर इक्वल होता है, इसकी मदद से हम एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट निकाल सकते हैं, ठीक है। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट डेल्टा TB को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोलालिटी, मोलालिटी इज नथिंग बट द मोल्स पर किलोग्राम, ठीक है। यहाँ पर इसका एक कांस्टेंट टर्म ली गई है KB, दैट इज कर इब्लियोस्कोपिक कांस्टेंट, राइट। मोलाल एलिवेशन कांस्टेंट भी कहते हैं, MCQ में आता है इसके ऊपर क्वेश्चन या यूनिट पूछी जाती है, व्हाट इज द यूनिट ऑफ KB, दैट इज केल्विन, के यहाँ पे कैपिटल के है, केल्विन किलोग्राम पर मोल, ठीक है। और अगर सेल्सियस में ले रहे हो आप तो दैट इज डिग्री सेल्सियस किलोग्राम पर मोल, दिस इज द यूनिट ऑफ KB और इट इज कॉल्ड इब्लियोस्कोपिक कांस्टेंट और मोलाल एलिवेशन कांस्टेंट। नेक्स्ट हम देखेंगे यहाँ पर सॉल्ट डालने पर बॉइलिंग पॉइंट जो वाटर का अगर 100 डिग्री है, ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर वाटर इज 100 डिग्री, इफ़ यू एडेड द सॉल्ट, कॉमन सॉल्ट यहाँ पे डाल के आप देखो उसका टेम्परेचर जो है वो दैट विल बी इंक्रीजेस, ठीक है। वो 100 पर नहीं हो सकता है, 102 पर, 105 पर, 110 पे वो बॉयल हो। इज दैट क्लियर? नो सी नेक्स्ट टर्म दैट इज डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। यहाँ पर फ्रीजिंग पॉइंट सॉल्यूट की वजह से कम हो जाता है, ये आप इस फिगर में समझ सकते हो। दिस इज द प्योर आइस 0 डिग्री, ठीक है। रेट ऑफ आइस मेल्टिंग इनटू लिक्विड वाटर बिकम स्लोअर, ठीक है, और इसको इक्विलिब्रियम स्टेट कहेंगे। लेकिन अगर कोई सॉल्यूट है वहाँ पर तो उसका फ्रीजिंग पॉइंट जो है वो कम हो जाता है। सी दैट वेपर प्रेशर ऑफ सॉलिड सॉल्वेंट
इज इक्वल टू वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड सॉल्वेंट। ये आइस और वाटर की बेस्ट एग्जांपल आप इससे समझ सकते हो। अगर उसमें आपने नमक डाल दिया है तो उसका फ्रीजिंग पॉइंट जो है वो डिक्रीज हो जाता है। ऑन एडिशन ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट द वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड फेज डिक्रीजेस, दस स्केपिंग टेंडेंसी आल्सो गोज डाउन। स्केपिंग टेंडेंसी मतलब यहाँ पर उसका भागने की, वेपराइज होने की सलाहियत कम हो जाती है। दैट मीन्स व्हाट, इट इज ए फ्रीजेस इन टू ए सोल्यूशन, वो फ्रीज हो जाता है। दैट इज कॉल्ड डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। यहाँ पर भी हम एक्सप्रेशन निकालते हैं, डेल्टा टी एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम। एम इज नथिंग बट द मोलालिटी। यहाँ पर एक कांस्टेंट टर्म लेते हैं डेल्टा के एफ नथिंग बट द क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट और मोलार डिप्रेशन कांस्टेंट। ठीक है, चूंकि यह टेम्परेचर डिपेंडेंट है इसलिए हम यहाँ पर मोलारिटी ले सकते हैं, दैट इज अ मोलार डिप्रेशन कांस्टेंट। यहाँ फिगर में आप देख सकते हो ग्राफ में, दैट शो ए फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट दैट इज डेल्टा टी एफ, राइट, टी एफ नॉट, एंड दिस इज द टी एफ। दिस इज कॉल्ड डिप्रेशन, डिक्रीज होना। ठीक है, प्योर सॉल्वेंट का यहाँ पर अगर सॉलिडिफाई हो जाता है तो सॉल्यूशन उससे भी कम टेम्परेचर पर सॉलिडिफाई होगा, फ्रीज होगा। इज दैट क्लियर? ये भी मैं लेक्चर में बहुत डिटेल में ले चुकी हूँ, आप उसको रिवाइज कर सकते हो, उस वीडियो को फिर से आप देख सकते हो। वन मोलार सोल्यूशन देन टी एफ इज इक्वल डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू के एफ। ठीक है, यूनिट ऑफ के एफ इज नथिंग बट द केल्विन किलोग्राम पर मोल और डिग्री सेल्सियस किलोग्राम पर मोल। देखें यहाँ पर सॉल्ट को ऐड करके पानी को फ्रीज करो, वहाँ पर देखो वो बहुत जल्दी फ्रीज हो जाएगा। ठीक है, और जबकि इसके अपोजिट अगर आप उबलते पानी में अगर सॉल्ट डालते हो तो उसका टेम्परेचर बढ़ जाएगा। नो सी लास्ट टर्म ऑस्मोसिस और ऑस्मोटिक, इट इज़ ए वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक। ये डायलिसिस के लिए, जो आजकल डायलिसिस के पेशेंट होते हैं वो इसी फिनोमिना को यूज़ करते हैं, ऑस्मोसिस को। और आपका बायोलॉजी में भी टॉपिक आता है ऑस्मोटिक एंड ऑस्मोसिस क्या है। यहाँ पर इस फिगर के ज़रिए आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा प्रोसीजर। व्हाट इज़ द ऑस्मोसिस, ये ऑस्मोसिस को बताया गया कि ऑस्मोसिस क्या है। ठीक है, अगर कोई नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट हो जाता है किसी सॉल्वेंट में तो उसका जो फ्लो होता है वो किस तरह होता है। सी दैट दिस इज ए फ्लो ऑफ प्योर सॉल्वेंट टू सॉल्यूशन। और प्योर सॉल्वेंट मतलब क्या, इसमें यहाँ पर नंबर ऑफ पार्टिकल जो है वो ज़्यादा है किसके, सॉल्वेंट के, और सॉल्यूशन में सॉल्यूट के पार्टिकल आ जाते हैं। तो यहाँ पर ये फ्लो होगा फ्रॉम हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए सॉल्वेंट। लेकिन यहाँ पर जब हम प्रेशर अप्लाई कर देते हैं तो ये इस तरह हो जाता है ड्यू टू अप्लाइड